नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पंचायत और निकाय चुनाव की घोषणा, प्रदेश में आचार संहिता लागू। भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक, दावेदारों के नामों के लिए जल्द घोषणा। बड़े होटल में हाई प्रोफाइल जुआ, दिग्गज नाम वाले चढ़े हत्थे। और फिर मौसम की बेरुखी, दिन में गर्मी, रात में गिरता तापमान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं राजनीति की, जहां प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम जारी करते ही सोमवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सोमवार को रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के नगरीय निकायों और पंचायतों में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रदेश के 14 नगर निगम में से 10, 54 नगर पालिका में से 49, 154 नगर पंचायतों में से 114 निकायों में 11 फरवरी को मतदान, वहीं 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे, जिनमें 11,672 पंचायतों में 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होंगे और क्रमशः 18, 21 और 24 फरवरी को मतगणना होगी, जिनमें 433 जिला पंचायत सदस्य और 2,973 जनपद सदस्यों के लिए मतदान किए जाएंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 जनवरी को निर्वाचन सूचना के प्रकाशन के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक नियमित जनदर्शन में लोगों की समस्याएं बड़े ही इत्मीनान से सुनी। उन्होंने मिलने पहुंचे हर व्यक्ति से मुलाकात कर उनकी परेशानी पूछी और इनके समुचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में कोटा ब्लॉक के ग्राम सिरसहा की सरपंच एवं ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की। कलेक्टर ने आवेदन कोटा एसडीएम को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्हीं के ग्राम कछार निवासी सावन खांडे ने नदी किनारे लगी कृषि भूमि के पास रोहित यादव के द्वारा रेत खनन करने की शिकायत कलेक्टर से की। उन्होंने बताया कि रेत खनन होने से उन्हें खेती किसानी के लिए अपने खेत पर ट्रैक्टर लाने ले जाने में परेशानी हो रही है। इस मामले को बिलासपुर एसडीएम देखेंगे। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम दैजा निवासी दुर्पेशी साहू ने किसान सम्मान निधि की राशि 1 साल से नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर से की है। बेलतरा तहसील के ग्राम नेवसा निवासी परसराम डोगरे ने कलेक्टर से शिकायत की है कि उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि 74,500 रुपए को ठेकेदार वासुदेव सिरवंशी के द्वारा अवैध रूप से निकाल लिया गया है। कलेक्टर ने आवेदन सीओ जनपद को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम वेद परसदा निवासी रानीबाई साहू ने आवास योजना के तहत आवास दिलाने कलेक्टर को आवेदन दिया। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम बुदरी निवासी संत कुमार सनेही द्वारा अपनी पुत्री वंदना सनेही का जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर जालेश्वर महादेव मंदिर के आसपास बाघीन का विचरण की जानकारी मिली है। इसके विचरण करने का वीडियो ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वन विभाग की माने तो दोनों प्रदेश का वन अमला बाघिन की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले 15 दिनों से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर बाघिन विचरण कर रही है और फिर एक बार इस क्षेत्र में उसकी वापसी हो गई। दोनों राज्यों के वन विभाग की टीम बाघिन की हर गतिविधियों पर निगरानी रखी हुई है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के जालेश्वर महादेव मंदिर के पीछे बने स्टॉप डैम के पास लेंटाना के जंगलों में अच्छी खासी दखल है, जहां मध्य प्रदेश की सीमा पर एक मवेशी का शिकार भी बाघिन ने किया था, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। खास बात यह है कि इस इलाके में हमेशा पर्यटन की मौजूदगी रहती है, जो चिंता का विषय है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। सोमवार को लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित इस बैठक में, जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करने पहुंचे थे। उक्त बैठक में शामिल होने जिले के मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष सहित संभाग भर के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए, जिनकी उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया पर लंबी चर्चा हुई। वहीं चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया पर भी अहम निर्णय लिया गया। इस मामले में नगर विधायक अमर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगभग बीजेपी से दावेदारी करने वाले लोगों के नाम पार्टी को मिल चुका है, जिनके चयन प्रक्रिया को लेकर मंडल से जिला और राज्य स्तर पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में जिले स्तर पर एक जगह से 2 ही दावेदारों की सूची बनाकर पार्टी प्रमुखों को भेजा जाएगा, जिसके बाद आलाकमान से चयनित प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। घोषणा करेंगे और मैं ऐसा समझता हूँ कि 26 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। मानदंड तय किया गया है प्रत्याशियों के लिए, कौन प्रत्याशियों का कैसा? नहीं, देखिए, हमारी एक जीवंत, कहना चाहिए, नीचे तक का संगठन, तो हमारी वार्ड वाइज सारी बैठकें लगभग कंप्लीट हो गई है। कहीं 3 आवेदन आए हैं, कहीं 4 आए हैं। उसको पैनल बना के मंडल जिले को भेजेगा, फिर जिला कोशिश करेगा कि संभाग के पास 2 ही नाम यहाँ पर आए हैं और संभाग उसमें फाइनल करके प्रदेश के विषय में संज्ञान लाके उसके बाद अधिकृत रूप से घोषणा करें। तो एजेंडा भी तय किए हैं कि मुद्दों को लेकर जाएंगे? नहीं, मुद्दा तो देखिए बहुत साफ है कि केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि मोदी गारंटी लगभग सब हमने पूरी की, वो अपने आप में एक मुद्दा है। और उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे कि भाई जो आगे हम कर सकते हैं, वो भी एक मुद्दे होंगे। पंचायती राज को लेकर के आज संभाग की बैठक बुलाई गई थी। इसमें हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जामवाल जी और प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय जी उपस्थित थे। साथ ही उसकी जो चयन प्रक्रिया है और उसकी जो समय सारणी है, कि मंडल की बैठक, जिले की बैठक, संभागीय कमेटी की बैठक और उसके बाद में फिर प्रदेश को जो पैनल तैयार करके दिए जाएंगे, उस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। और चर्चा के उपरांत में एक हमारे जो संभागीय कमेटी बनी है, आज उसकी बैठक की गई है और उसमें हम लोगों ने तारीख पर सब तय किए हैं और ये सब बैठक करने के बाद में चयन प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाएगी प्रत्याशियों की, और प्रारंभ करने के बाद में उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दयालबंद और पंजाबी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा पंजाबी क्रिकेट लीग सीजन 3 का भव्य आयोजन बिलासपुर के मिनी स्टेडियम गवर्नमेंट स्कूल मैदान में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 30 जनवरी की शाम किया जाएगा। गौरतलब है कि जहां 12 पुरुषों और 4 महिलाओं की टीम मैदान में उतरेंगी, जिनके बीच रोमांचक मुकाबले होंगे। पंजाबी क्रिकेट लीग सीजन 3 को लेकर आयोजकों ने बताया कि पंजाबी समाज को बांध कर रखने एवं एक दूसरे से बेहतर सामंजस्य स्थापित करने आयोजन किया जा रहा है, जहां फ्लड लाइट में 30, 31 जनवरी और 1 और 2 फरवरी को मैच होंगे, जहां युवा के साथ ही वरिष्ठ और बच्चे मैदान में पहुंचकर खेलने के साथ दर्शक के रूप में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते नजर आएंगे। इस आयोजन में सभी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। तो पंजाबी क्रिकेट लीग सीजन 3 का आगाज हो चुका है और इस साल टीम्स बढ़ के 12 हो चुकी हैं, जो पिछले साल 10 थी। और विमेंस की भी जो 4 टीमें थी, वो 4 टीमें उतरेंगी मैदान में। इस बार हमारा जो ग्राउंड सिलेक्शन है, वो गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल जो है, जो नया हमारा मिनी स्टेडियम बना है बिलासपुर की आन बान शान बोल सकते हैं, जिसे हम वहाँ करने जा रहे हैं। और ये 4 दिन 30, 31 जनवरी, 1, 2 फरवरी को शाम 5 बजे से ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा एंड इसमें पूरा पंजाबी समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रहा है। और बहुत अलग उत्साह है, बिकॉज टीम डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं, सब टीम्स अपनी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुकी हैं, अलग अलग ग्राउंड्स बुक हो चुके हैं, कोई टर्फ पे प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो एक अलग उत्साह है लोगों में कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और विजय बने। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि देखिए, पंजाबी समाज कहीं ना कहीं हमें लगता था कि है ना, कुछ कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब आपस में कैसे मिलें। तो हमारा जो मेन मोटो था कि समाज को साथ में लेकर आना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे पूरा समाज एकत्रित हो जाए। और मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है कि जो यूथ को तो जोड़ता ही है, बड़ों को जोड़ता है। और हमने जो प्रयास किया वो महिलाओं को साथ में जोड़ने का। तो महिलाएं भी जब जुड़ती हैं तो क्या पूरा परिवार जुड़ता है। तो छोटे बड़े बच्चे सब जब एक ही मैदान में एक ही जगह आते हैं
और वो एक ही स्थान होता है, एक ही टूर्नामेंट होता है जिसे हम कहते हैं पंजाबी क्रिकेट लीग। तो ये उद्देश्य पहले साल से ये था कि कैसे यूथ को जोड़ा जाए, कैसे महिलाओं को जोड़ा जाए, अपने-अपने परिवारों को साथ में जोड़ा जाए। एक एकजुटता के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं और स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से इससे अच्छा इवेंट कुछ हो नहीं सकता जो आपको हेल्दी भी रखता है और आपको स्वस्थ स्वस्थ रखता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए हमने इसकी शुरुआत की थी। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के आलिशान होटल में कमरा लेकर जुआ खेलने वाले 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए बरामद की गई है। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित होटल ईस्ट पार्क के कमरा नंबर 405 में जुआरियों की महफिल सजी हुई थी, जिसकी जानकारी होने पर पुलिस ने दबिश देकर वहां से किशोर ग्वालानी, तेजेश्वर वर्मा, रमेश अग्रवाल, प्रशांत नारंग समेत 11 लोगों को 52 परी का दांव लगाते गिरफ्तार किया गया। ये जुआरी नगद समेत प्लास्टिक का कॉइन का इस्तेमाल कर हार जीत का खेल खेल रहे थे, लेकिन पुलिस ने दबिश देकर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में ईस्ट पार्क होटल के मैनेजर यशीर इकबाल को भी गिरफ्तार किया है। वहीं जुआरियों से 3,50,000 रुपए नगद समेत ताश की गड्डी एवं प्लास्टिक कॉइन जब्त कर सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कल रात्रि करीबन 9 बजे सिविल लाइन थाना के द्वारा होटल ईस्ट पार्क में रेड की गई, जिसमें कि 10 जुआड़ी जुआ खेलते हुए पकड़े गए। 10 जुआड़ी एवं जो होटल के मैनेजर हैं उनके विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इनके पास से करीबन 3.5 लाख रुपए जब्ती की गई है। एसईसीआर में बिलासपुर रेलवे जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने रविवार को भिलाई 3 रेलवे स्टेशन समेत यार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने अव्यवस्था और गुणवत्ता विहीन काम को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। दरअसल महाप्रबंधक तरुण प्रकाश रविवार को विशेष सैलून से भिलाई 3 रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरने के बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया। जीएम ने महिला, सामान्य यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पेयजल और प्रसाधन सुविधा समेत स्टेशन के बाहर पार्किंग स्थल का जायजा लिया। उन्होंने वहां काफ़ी अव्यवस्था पाई। उन्होंने यात्री प्रतीक्षालय में रखी
टूटी कुर्सियों को देखकर नाराजगी जताई। इसके बाद वो सिरसा गेट अंडरब्रिज में बनी नई सड़क पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि जिस सड़क को 23 दिन तक अंडरब्रिज बंद रखकर बनाया गया है, उसकी नई सड़क कुछ ही दिन में उखड़ गई। महाप्रबंधक ने नई सड़क की हालत और गुणवत्ताहीन काम को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अंडरब्रिज की सड़क का दोबारा निरीक्षण करें और गुणवत्ता जांच के बाद ठेकेदार पर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और शासन के मंशानुरूप दिवंगत शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में जिला सहकारी बैंक में आयोजित स्टाफ उप समिति की बैठक में बैंक के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर अवनीश शरण ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को सौंप दिया। इस अवसर पर बैंक के सीईओ सुनील सोढ़ी, नोडल अधिकारी आशीष दुबे, प्रकाश शर्मा एवं अन्य कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर द्वारा जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति आदेश सौंपा गया उनमें स्वर्गीय रामफल यादव के पुत्र सुभाष यादव, स्वर्गीय डंकोर नारायण साहू के पुत्र मुकेश कुमार साहू, स्वर्गीय चंद्रशेखर पांडे की पत्नी श्वेता पांडे, स्वर्गीय अमर सिंह सिद्धार के पुत्र चित्रेश सिंह सिद्धार, स्वर्गीय संतूराम चंद्राकर के पुत्र दिलीप चंद्राकर, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद चंद्राकर की पत्नी भगवती चंद्राकर, स्वर्गीय संतोष यादव के पुत्र महेंद्र यादव एवं स्वर्गीय सविता कंवर की पुत्री नंदिता कंवर हैं। बिलासपुर में मौसम का मिजाज फिर से बदलने लगा है। रविवार को दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हुई। हालांकि अभी सुबह और रात में ठंड का असर है, लेकिन दोपहर में तापमान सामान्य से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जिले में ठंड का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। सुबह और रात में ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप तेज लगने के साथ ही पसीना भी निकलने लगा है। रविवार को 14 दिन बाद दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिलासपुर समेत प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। नया विक्षोभ के असर से 23 जनवरी से न्यूनतम तापमान में वृद्धि का दौर शुरू होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।